उड़ी एक अफवाह सूर्य की शादी होने वाली है, वर के बिमल मोर में मोती उषा पिरोने वाली है। एक अफवाह उड़ी, अफवाह मतलब होता है उड़ती हुई खबर। एक अफवाह उड़ी कि सूर्य की शादी होने वाली है, वर के विमल मोर में मोती उषा पिरोने वाली है। वर मतलब दूल्हा, सूर्य है जो दूल्हा बनने वाला है। विमल मतलब होता है निर्मल, मोर मतलब मोर रूपी मुकुट में मोती उषा पिरोने वाली है। जो सूर्य है जो दूल्हा बनेगा उसको मोर मुकुट में मोती पिराकर उषा सूर्य को पहनाने वाली है उस मुकुट को। मोर करेंगे नाच गीत कोयल सुहाग के गाएगी, लता बिटप मंडप बितान से बंधन वार सजाएगी। जब शादी होती है तो नाचते भी हैं और गीत भी गाते हैं। यहाँ पर सूर्य की शादी होने वाली है इसलिए मोर करेंगे नाच, मोर खुशी से नाचेगी, कोयल सुहाग के गीत गाएगी, लता बिटप मंडप बिताने से बंधन वार सजाएगी। और लता बिटप मतलब होता है वृक्ष, वृक्ष और लताएं मंडप सजाने का काम करेंगी, बंधन वार सजाएंगी। बंधन वार मतलब होता है पेड़ पौधों के फूल और पत्तों से मंडप को सजाया जाएगा। जीव जंतु भर गए खुशी से बन की पात पात डोली, इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध बचली बोली। जीव जंतु इस खबर को सुनकर कि सूर्य की शादी होने वाली है खुशी से आनंदित हो गए। वन की पात पात डोली और जंगल की जो पात पात डोलने लगी, अर्थात जंगल में जो कतारें हैं और उसमें जो पेड़ पौधे हैं उनकी डाल पत्ते डोलने लगे, हिलने लगे खुशी के कारण। इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली, जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली। वृद्ध जो होते हैं अनुभवी होते हैं, तो वृद्ध अनुभवी मछली क्या बोली? सावधान जलचरों खुशी में सबके साथ नहीं फूलो, ब्याह सूर्य का ठीक मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। वृद्ध मछली बोली कि सावधान हो जाओ जलचरों, जलचरों मतलब जल के अंदर रहने वाले जीव, कि इतनी खुशी भी अच्छी नहीं है। खुशी में सबके साथ नहीं फूलो, कि सभी के साथ आप खुश प्रसन्न मत हो। ब्याह सूर्य का ठीक, उसकी शादी तो ठीक है मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो, पर इतनी बात भी तुम मत भूलो। कौन सी बात? सूर्य के मारे हम विपद कौन कम सहते हैं, गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं। वृद्ध मछली बोली कि एक सूर्य के कारण ही हम विपदा बहुत सहते हैं, एक सूर्य के कारण ही हम बहुत विपदा सहते हैं। गर्मी भर, और गर्मी में हम सब जलवासी छटपटाते रहते हैं सूर्य के ताप के कारण, गर्मी के कारण। अगर सूर्य ने ब्याह किए 10-5 पुत्र जन्माएगा, सोचो तब इतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। अगर सूर्य ने शादी की, ब्याह किया तो उसके 10-5 पुत्र भी होंगे। जब 10-5 पुत्र होंगे तो सोचो तब उतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा, जब एक सूर्य के ताप के कारण ही हम छटपटाते रहते हैं गर्मी के कारण। तो अगर सूर्य की शादी हो जाएगी और सूर्य की शादी होने के बाद 10-5 पुत्र उसके हो जाएंगे तो इतने सारे सूर्य हो जाएंगे और इतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। अच्छा है सूरज कंवारा है, वंश विहीन अकेला है, इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है। वृद्ध मछली बोली अच्छा है सूरज कंवारा है, कंवारा मतलब जिसकी शादी ना हो, वंश विहीन है, उसके पुत्र पुत्रियां नहीं है, वंश विहीन है और अकेला है, यह अच्छा है।
इस प्रचंड मतलब सूरज, इस प्रचंड सूरज का ब्याह इस जगत इस संसार के खातिर बड़ा झमेला है। कार्यपत्रक 1। श्रुत लेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो शिक्षक जो भी शब्द आपको बोले उसे आपको कार्यपत्रक 1 में लिखना है। कार्यपत्रक 2 देखें। अपनी पसंद की एक कविता लिखिए। जैसे मेरी पसंद की कविता मैंने लिखी यहाँ पर। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। कार्यपत्रक 3 देखते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों में कुछ तद्भव और कुछ तत्सम शब्द सम्मिलित हैं, इन्हें चुनकर अलग अलग कीजिए। हस्त, मिट्टी, साग, मोर, भित्त, स्वप्न, मृतिका, शाक, भित्ति, चंद्र, समुद्र, झरना, श्रृंखला, हाथ, गोरा, सपना, अस्थि, चांद, विद, पात, मछली, कान, हिरन। ये शब्द आपको दे रखे हैं, तो आपको इन्हें चुनकर अलग अलग लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है तद्भव, तत्सम, तद्भव, तत्सम। तो तद्भव में आप लिखा है मैंने मिट्टी, साग, गोर, भित्त, झरना, हाथ, गोरा, सपना, चांद, पात, मछली, हिरन। यह तद्भव में मैंने लिखा है। तत्सम में लिखा है हस्त, स्वप्न, मृतिका, शाक, भित्ति, चंद्र, श्रृंखला, हस्ती, विद। ये तत्सम शब्द है। तो जो आपको दे रखे हैं इन्हीं में से छांटकर लिखे गए हैं। तत्सम शब्द में होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जिन्हें बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है और बोलचाल में इनका प्रयोग कम किया जाता है। और तद्भव में शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में आते हैं, इन्हें बोलने में आसानी होती है, बोलचाल में इनका प्रयोग अधिक होता है। कार्यपत्रक 4 देखते हैं। समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखना है। जैसे इसमें दे रखा था कहर, तो कहर का आ जाएगा नहर। समान तुक से मतलब है एक जैसे तुक वाले शब्द बोलने में एक जैसे लगते हों और इनका जो लास्ट अक्षर रहता है या वर्ण रहता है वो एक समान रहता है, वो बोलने में एक जैसे लगते हैं। तो कहर का आ जाएगा नहर। जो तालिका दे रखी है उसी में से हमें छांट कर लिखने हैं। दूसरा है कान, तो कान का आ जाएगा मान। रात का आ जाएगा बात। मकान का आ जाएगा दुकान। अपना का आ जाएगा सपना। साथ का आ जाएगा हाथ। इनके अंतिम वर्ण एक जैसे होते हैं। अगला है तारा, तो तारा का आ जाएगा नारा। बिटिया का आ जाएगा घटिया। खिला का आ जाएगा किला। छिला का आ जाएगा दिला। सजाएगी, इसका आ जाएगा गाएगी। झमेला का आ जाएगा अकेला। बिल्कुल सरल है। कार्यपत्रक 5, कविता में आए नए शब्दों का अर्थ लिखिए। अफवाह, तो इसका अर्थ होता है भ्रम या उड़ाई हुई खबर। मोर, इसका अर्थ होता है दूल्हे के सिर पर बांधा जाने वाला मुकुट। विमल, पवित्र। उषा का प्रातःकालीन किरणें। सुहाग, मंगल गीत। विटप, इसका हो जाएगा वृक्ष। मंडप, शादी विवाह का कार्य जहाँ संपन्न होता है उसे मंडप बोलते हैं। वितान, चंदोबा। पांत, प्रत्येक पंक्ति या कतारें। वृद्ध मतलब बुजुर्ग। बंधनवार, इसका अर्थ होगा शुभ अवसरों पर प्रवेश द्वार में लगाया जाने वाला बंधन। जलचर, जल में जीवन व्यतीत करने वाला। विपद, आपत्ति या परेशानी। प्रचंड, अत्यधिक गर्म। खातिर के लिए, कंवारा जिसका विवाह न हो। ताप,
तापका गर्मी, वंश विहीन परिवार में अकेला, झमेला, समस्या, छटपट। इसका अर्थ होगा तड़पना, कराहना या छटपटाना। कार्यपत्रक 6, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प में से चुनकर लिखिए। तो काव्यांश पढ़ते हैं हम। कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है उसका हकीकत में मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत, वे कहे जाते हैं साहसी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत, वे कहे जाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार वही जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। अब प्रश्न दे रखे हैं और इसी काव्यांश में से इन प्रश्नों के उत्तर छांटकर लिखने हैं या गोला लगाना है। हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मेहनत। दूसरा प्रश्न दे रखा है, जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें साहसी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, सच्ची खुशी का हकदार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा दुख सहने वाला। यहाँ से उत्तर होगा। अगला है, किसका अंधकार मिटाना है? तो इसका सही उत्तर होगा निराशा का। यह सही उत्तर होगा। किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है? तो इसका सही उत्तर होगा भाग्य की दुहाई। प्रश्न क्रमांक 6 है, जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान। तो नामो निशान आ जाएगा गा वाला उत्तर। कार्यपत्रक 7, नीचे दिए गए चित्र को देखकर अपने सरल शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। चित्र आपके सामने दे रखा है। इस चित्र को देखकर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, सूरज की पहली किरण के साथ सभी पक्षी चहचहा रहे थे, परंतु एक चिड़िया पिंजरे में बंद थी। वह उन पक्षियों को देखकर उदास हो रही थी, सोच रही थी कि काश मैं भी बाकी पक्षियों की तरह खुले आसमान में उड़ सकती। खुले आसमान में बहुत से पक्षी चहचहा रहे थे। वहाँ एक डाली पर पिंजरे में चिड़िया कैद थी। वह सोच रही थी कि काश मैं भी उड़ सकती, लेकिन क्या करूं, मैं तो इस पिंजरे में कैद हूँ। तो यह चित्र जो दे रखा है, इस चित्र को देखकर आपको इस तरह से एक अनुच्छेद लिखना है। आप अपने तरह से भी इसमें कुछ लिख सकते हैं चित्र को देखकर। अगला है कार्यपत्रक 8, आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया उसके बारे में लिखिए। तो आप इसके बारे में लिख ही सकते हो कि आज सुबह आप उठे तो आपने क्या क्या किया, यही इसमें कार्यपत्रक 8 में लिखना है। कि सुबह उठकर ब्रश किया, माता पिता के चरण छुए, फिर ईश्वर की पूजा पाठ करी, उसके बाद में पढ़ाई करने बैठ गए और सभी विषय की अच्छे से पढ़ाई करी। इस प्रकार से आप सुबह जब आप उठते हो तो आप क्या करते हो वही इसमें आपको लिखना है। तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सूर्य का ब्याह कविता के कार्यपत्रक 1 से 8 तक की पूर्ति देखी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।